तेजस्वी यादव ओसामा से मिले, ओसामा यानी कि जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं उनसे मिले हैं, और इसको लेकर जाहिर सी बात है कि जो राजनीतिक जानकार हैं, राजनीतिक पंडित हैं, वो अपने कयास लगा रहे हैं कि क्या फिर से करीब आ रहे हैं दोनों परिवार, क्या टिकट देने वाले हैं ओसामा को तेजस्वी, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए, इसका मायने तो निकाला जाना चाहिए क्योंकि सिवान के जिलाध्यक्ष जो अजय भास्कर बने हैं वो शहाबुद्दीन परिवार के बहुत नज़दीक है, और उनका जिला अध्यक्ष बनने का मतलब ही साफ तरीके से देखा जा रहा था कि अजय भास्कर को जिला अध्यक्ष बनाने का मतलब है कि लालू परिवार, शहाबुद्दीन परिवार, शहाबुद्दीन तो दिवंगत हो चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है, अब शहाबुद्दीन के परिवार को लालू परिवार अपने साथ लाना चाहता है। आप याद करिए 2024 का लोकसभा, सौरभ, मैं सिवान भी गया था और मैंने हिना शहाब का इंटरव्यू भी किया था। मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने तब ये बातें कही थी कि हम किसी भी हाल में किसी भी तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन लास्ट में उन्होंने कह दिया कि सिवान की जनता की भलाई के लिए हमें जिधर भी जाना होगा हम जा सकते हैं। और हमने उनसे ये सवाल किया था कि क्या आप एनडीए के साथ जा सकती हैं, तो उन्होंने कहा था सिवान की जनता की भलाई के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। मतलब एक तरीके से उन्होंने विकल्प, सारे द्वार उन्होंने खोल करके रखे थे। पर एक चीज बहुत साफ नजर आ रहा था कि हिना साहब आरजेडी से खुश नहीं है, उनकी नाराजगी दिख रही थी, और उसकी एक बड़ी वजह भी थी कि जिस तरीके से उनके पति की मौत हुई और आरजेडी से जिस तरह का समर्थन वो एक्सपेक्ट कर रही थी, उन्हें आरजेडी का उस तरह का समर्थन नहीं मिला। बीच में जब तेजस्वी ताकत में आने लगे तो तेजस्वी ने एक तरीके से हिना साहब और उनके बेटे ओसामा साहब को एक तरीके से साइडलाइन करने का प्रयास भी किया। उस परिवार में बहुत गुस्सा था। शहाबुद्दीन जब जेल से बाहर निकले थे, उन्होंने कहा था नीतीश कुमार जो है वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री, ये एक बड़ा शब्द था, और वो जिस तरीके से मीडिया ने इसको प्ले आउट किया, और उसके बाद शहाबुद्दीन को वापस जेल जाना पड़ा। और शहाबुद्दीन जितने बड़ी गाड़ियों के साथ, समर्थकों के साथ सिवान पहुंचे थे भागलपुर से, वो नेशनल न्यूज बना था। वो ये बता रहा था कि अभी भी बिहार में किस तरीके से बाहुबलियों की चलती है। अब जब नीतीश कुमार ने इस बात को सुना, नीतीश कुमार को बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगा, और उसके बाद इस तरह का शिकंजा कसा गया कि शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल में आना पड़ा। आप याद करिए, कोरोना का दौर आया, कई लोगों की मौत हुई, कहा यह गया कि शहाबुद्दीन की मौत कोरोना की वजह से हुई है। ओसामा साहब ने बहुत तरह के आरोप भी लगाए, लेकिन अब शहाबुद्दीन नहीं है। पर शहाबुद्दीन की जो ताकत थी, जो बाहुबल था, वो कैसे बरकरार रहे, उसको बरकरार रखने के लिए ओसामा साहब लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो लालू प्रसाद यादव और खासतौर पर तेजस्वी यादव कुछ समय तक शहाबुद्दीन के परिवार से दूरी बनाने का प्रयास करते दिख रहे थे, चुनाव में करारी हार मिलने के बाद उनको ये बात समझ में आ गई कि शहाबुद्दीन परिवार को दूर रख करके हम मुसलमानों का वोट तो कम से कम 2-3 जिले में नहीं पा सकते। और इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि दरअसल इमामगंज की वोटिंग हो रही थी, और चुनाव से ठीक मतदान के एक दिन पहले, मतलब जो कैंपेन खत्म होता है ठीक एक दिन पहले, लालू प्रसाद और ओसामा साहब वहां पहुंचे थे, और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने कैंपेन किया और प्रयास किया, क्योंकि मोहम्मद अमजद वहां पर खड़े थे, और प्रयास किया कि किसी भी तरीके से मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं हो। लेकिन मोहम्मद अमजद जनस्वराज पार्टी से खड़े थे, वोटों का बंटवारा हुआ, मोहम्मद अमजद हारे नहीं, लेकिन उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार को हरा दिया। और आरजेडी के उम्मीदवार कौन थे, तो एक दूसरे बाहुबली सुरेंद्र यादव के सुपुत्र थे। अब समझिए कि जब इस तरह की हार हुई तो एक बात बहुत समझ में आया आरजेडी के भीतर कि मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है, और उनको अब दिखाई पड़ रहा है कि ये कंसोलिडेशन हो रहा है, संभव है, क्योंकि हम और कांग्रेस एक साथ लड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से असुद्दीन ओवैसी ने दावा पेश किया है, वो निश्चित तौर पर मुझे लगता है महागठबंधन के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन उससे पहले आरजेडी अपने किले को मजबूत करने में लगी हुई है, और आरजेडी को लगता है कि जो जो मजबूत लोग हैं उनको साथ किया जाए। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि दरअसल वहां से एक और बड़े नेता हैं अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, लेकिन हार गए थे क्योंकि हिना साहब को 3 लाख वोट मिला था।
अवध बिहारी चौधरी बनाम शहाबुद्दीन चलता रहा है। लेकिन जब शहाबुद्दीन थे तो अवध बिहारी चौधरी बहुत ज्यादा ताकतवर दिखाई नहीं पड़ते थे, लेकिन अवध बिहारी चौधरी का वर्चस्व बढ़ा, अवध बिहारी चौधरी स्पीकर बने, उनका कद बढ़ता हुआ दिखा। लेकिन इस सब के बावजूद आरजेडी कहीं बढ़ती हुई दिखाई नहीं पड़ी। तो अब आरजेडी को मजबूत करना है। लालू प्रसाद का सपना है कि किसी तरीके से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और इस सपने को साकार करने के लिए तेजस्वी यादव उन तमाम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो आरजेडी को मजबूत कर सकते हैं। और इसी कड़ी में एक अमर शहीद, आप कह लीजिए अमर राम बाबू के श्रद्धांजलि में गए हुए थे तेजस्वी यादव, वहां अवध बिहारी चौधरी भी आए थे। और वो फोटो जो विजुअल देखने को मिला उसमें आप देखेंगे कि संजय यादव ओसामा साहब को अलग सोफे पे बिठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पीछे से अवध बिहारी चौधरी उनका हाथ पकड़ लेते हैं ओसामा का और उसी सोफे पे बिठाते हैं, क्योंकि वो सोफे पे स्पेस कम था। लेकिन चूंकि आप अगर तेजस्वी के बगल में बैठते हैं तो एक मैसेज जाता है कि भाई ओसामा साहब को तेजस्वी बहुत पसंद कर रहे हैं, आरजेडी बहुत पसंद कर रही है। और दरअसल अवध बिहारी चौधरी यही मैसेज देना चाहते थे, और पॉलिटिक्स की ये हकीकत है। तो वहां पर जो नजारा दिखा, और उसके बाद जिस तरीके से जिला अध्यक्ष ओसामा साहब के लोगों को बनाया गया, उसे एक बात तो बहुत साफ समझ में आती है कि ओसामा लड़ेंगे, और खास तौर पर वहां से लड़ेंगे रघुनाथपुर से, जिसके तहत प्रतापपुर आता है। वहां पर एक आरजेडी के विधायक हैं यादव, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि मैं कभी भी शहाबुद्दीन के परिवार के लिए सीटें छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो सवाल उठता है कि क्या ओसामा साहब वहीं से चुनाव लड़ेंगे और विधायक बन सकेंगे, जीत पाएंगे? क्योंकि शहाबुद्दीन के गुजरने के बाद उनका कोई भी परिवार का सदस्य कोई भी चुनाव जीत नहीं पाया। बिल्कुल, तो रूपरेखा तैयार की जा रही है, देखिए आगे क्या होता है।